हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेस को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? एपी। कितना है? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 देखेंगे क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर क्या होता है? मतलब समांतर मतलब समान प्लस अंतर, यानी कि समान अंतर। कोई भी मतलब श्रेणी यानी कि कोई भी सीरीज हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक नंबर दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, यहाँ से धीरे धीरे इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर दिया हुआ है। और क्या कहा है कि दो, जैसे ये 2 और 5 है, इनके बीच का जो अंतर है, और 5 और 8 के बीच का अंतर, 8 और 11 के बीच के अंदर का अंतर, इसी तरह 11 से इधर क्या है, अंतर समान होना चाहिए। तो उस श्रेणी को क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। उस अंतर को क्या, अंतर क्या होना चाहिए? समान अंतर होना चाहिए। कोई भी संख्या दिया हुआ हमें एक लाइन में और उसका क्या अंतर समान होगा तो कैसा श्रेणी होगा? समांतर श्रेणी होगा, यानी कि एपी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 2 और 5 के बीच का अंतर देखिए तो क्या है? प्लस का 3, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, फिर 5 में अगर 3 जोड़े तो क्या हो जाएगा? 8। तो 5 और 3 के बीच का अंतर 8, 8 और 11 के बीच का अंतर कितना है? तो ये भी प्लस का 3, ये भी प्लस का 3, ये भी प्लस का 3 ही होगा। इन्फिनिटी तक हम नंबर लिखते जाएंगे। तो सबके बीच का अंतर क्या है? समान, समान है। सबके बीच का अंतर समान है, तो ये कैसा होगा? समांतर श्रेणी। इसका डेफिनेशन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के बीच का अंतर समान हो। क्या है? दो और दो, दो और दो, दो और दो से अधिक पदों के बीच का जो अंतर क्या हो? समान हो, इक्वल हो, उसी को क्या कहेंगे? हम एपी कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। इसमें एक और चीज समझते हैं। 2, 5, 8 और 3, इसके बीच का जो अंतर आया कितना है? 3। अंतर कितना आया? 3। इसी 3 जो आया, इसी को क्या कहते हैं हम? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। इसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। इसको और समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एपी दिया हुआ है, ये हमारा एपी है, मान लेते हैं 4, 8, 20, इसी तरह इन्फिनिटी तक और कोई एपी दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? हमारा जो सबसे पहला टर्म होगा, एपी जो भी गिवन होगा उसमें जो पहला टर्म होगा उसको कहेंगे हम फर्स्ट टर्म। उसको क्या कहेंगे हम? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे या तो ए से या फिर A1 से, ए से या A1 से डिनोट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? प्रथम पद। क्या लिखेंगे हिंदी में? प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें? इसको डिनोट करेंगे या तो हम ए से या A1 से। क्या हो जाएगा हमारा? 4। इसके बाद क्या था? देखेंगे सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या देखेंगे? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है इसमें? मतलब दो संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। इसको हम डिनोट करेंगे किससे? तो डी से।
किससे डिनोट करेंगे? डी से। फोर्थ चैप्टर में क्या पढ़े थे हम? डी। एक ये पढ़े थे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक डी ये पढ़े थे, और इसमें भी डी है, ये भी क्या है? डी है। लेकिन ये जो डी था वो किसके लिए था? तो विवेचक के लिए था। ये डी किसके लिए है? तो सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस के लिए स्मॉल डी। इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। और डी कैसे निकालेंगे? अगर कोई हमें गिवन है तो डी क्या निकालेंगे? लास्ट सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? जो वैल्यू आएगा उसका वो होगा डी, यानी कि सार्व अंतर। जैसे कि सेकेंड टर्म क्या है? ये हमारा a1, ये हमारा a2, ये हमारा a3, ये a4। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो क्या करेंगे? दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर देंगे। 8 - 4 बराबर 4। 4 क्या हो जाएगा हमारा? सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसी तरह क्या किया हमने? a2 माइनस a1, यानी कि अगर हम इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं तो इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे। अगर इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर हम 12 और 16 के बीच का निकाल रहे हैं तो 16 में से 12 माइनस करेंगे। अगर 20 और 16 में से निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? 20 में से माइनस करेंगे 16, तो क्या हो जाएगा? 4। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसी का 4, 8, 12, 16, 20 ये दिया हुआ। आगे कहाँ तक? मान लीजिए 40 तक दिया हुआ है। हमारा एपी इसमें क्या था कि इन्फिनिटी तक था, अनंत तक था। लेकिन इसमें क्या है कि आपका 4 से स्टार्ट हुआ और क्या हो गया? 40 पे जाके खत्म हो गया। तो जो खत्म हो गया, जो लास्ट टर्म है उसको क्या कहें? अंतिम पद। क्या कहेंगे हम? अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म। लास्ट टर्म किसे डिनोट करेंगे? देखेंगे आपका एनसीईआरटी में मिलेगा एन, या लास्ट टर्म को हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं, एन या एल से, एन या एल से। और एन निकालने का फॉर्मूला होता है, एनसीईआरटी में है, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। यह क्या होता है? एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। कोई भी टर्म जो n टर्म तक दिया हुआ है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n क्या हो जाएगा हमारा? तो अंतिम पद a हो जाएगा हमारा क्या? प्रथम पद। n जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? पदों की संख्या, n जो क्या हो जाएगा हमारा? पदों की संख्या, यानी कि एक एपी में कितना पद दिया हुआ है। और डी क्या हो जाएगा हमारा? सार्व अंतर। ये हमारा अंतिम पद को कहेंगे एन, यानी लास्ट टर्म। ए प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। एन बराबर पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। डी बराबर सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है कि एपी है या नहीं है। तो हमने आपको बताया क्या एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? सार्व अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दो संख्या के बीच का अंतर जो है वो क्या है ना? समान होना चाहिए, यानी कि कॉमन होना चाहिए। उसी को कहेंगे एपी। इसमें चेक करके बताना है कि ये हमारा एपी है या नहीं है। हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या? 3, 8, 13, 19। तो सार्व अंतर निकालने क्या था?
A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस निकल जाएगा दो संख्या के बीच का। तो दूसरा संख्या क्या, 8, पहला 3, 8 माइनस 3 बराबर 5, कितना है डिफरेंस दो संख्या के बीच का, 5। अब क्या सबके बीच का अंतर समान होगा जब ही एपी होगा। तो क्या करेंगे, हम सब में चेक करेंगे कि या समान अंतर 5 है या नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम 13 और 8 को माइनस करेंगे, 13 माइनस 8 बराबर 5। फिर 19 में से 13 माइनस करेंगे, 19 माइनस 13, 13 और 6 19 होता है। 3 और 8 के बीच का अंतर 5, 8 और 13 के बीच का अंतर 5, लेकिन 13 और 19 के बीच का अंतर कितना आया, 6 आया। लेकिन क्या था, हमारा सार अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जब भी वो क्या होगा, संख्या एपी में होगा। अब तो क्या ये हमारा एपी नहीं है, ये हमारा एपी नहीं है क्योंकि संख्या के बीच का अंतर समान नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या 21, 19, 17, 14 और 9, 21। फिर करेंगे 19 में से 21 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 19 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, फिर 17 में से 19 करेंगे, 17 माइनस 19 बराबर -2, फिर 14 माइनस देखेंगे, 14 माइनस 17, 14 में से -17 करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस का 3। अंतर समान है, नहीं है, क्योंकि इसके इन दोनों के संख्या के बीच का अंतर -2 है, लेकिन इन दोनों संख्या के बीच का अंतर -3 है। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एपी नहीं होगा। फिर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.4। तो 0.8 में से 0.4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.4। फिर 1.2 में से माइनस करेंगे 0.8। जब हम 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 0.4। इसी तरह 16 में से 12, 1.6 माइनस 1.2, 0.4। फिर 2.0 माइनस 1.6, तो क्या आएगा, 20 में 16 घटाएंगे तो 4, यानी कि 0.4। तो हमारा ये जो संख्या है, ये तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा एपी है, तीसरा संख्या क्या है, एपी है। बाकी ये दोनों ऊपर वाला एपी नहीं था क्योंकि इनके बीच संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं था। इनके संख्या के बीच का अंतर क्या है, समान है, इसलिए क्या होगा, ये एपी होगा। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, √3, √12, √27, √48। देखने में तो लग रहा है कि ये समान नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ और ही रिजल्ट आएगा। देखेंगे क्या करेंगे, √12, जैसे √3 है, √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 या 12 लिख सकते हैं, 4 या 12 होता है। ये किसके अंदर है, रूट के अंदर, लेकिन 4 क्या हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 4 क्या हो जाएगा, हमारा रूट से बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा, तो 2 निकलेगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, √3। तो 12 में क्या लिख सकते हैं हम, 2√3, क्या लिख सकते हैं, 2√3। 27 है यहाँ, 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 या 27, 9 या 27 लिख सकते हैं। ये किसके नीचे है, अंडर रूट के है, तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, ये 9 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 3√3, अंदर क्या बचा, 3√3, तो 3√3। 48 को देखेंगे, 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 या 12, 4 चौका 16 या 48 लिख सकते हैं, या इसको हम 16 या 48 लिख सकते हैं। लेकिन 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, तो 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, 16 निकल जाएगा अंडर रूट से बाहर, तो 4 √3 आ जाएगा इसका। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 √3। अब देखेंगे क्या
के बीच का अंतर समान है या नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, a2 माइनस a1 यानी कि 2√3 में से √3 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 2√3 में से 3 माइनस कर देंगे। 2√3 में से 3√3 माइनस करेंगे। √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, कॉमन ले लें हम √3 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, इसमें से √3 कॉमन ले ली तो बचा क्या, 2। इसमें से √3 कॉमन ले ली, बचा क्या, कुछ नहीं, यानी कि 1, 2 माइनस 1, यानी कि 2 में से 1 गया 1, √3 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, √3 होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, √3। अब देखेंगे 3√3 को माइनस करेंगे 2√3, 3√3 माइनस 2√3, सेम प्रोसेस करेंगे, √3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होगा, √3 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, √3। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, √3। इनके बीच का अंतर भी क्या आएगा, √3। तो देखेंगे चारों संख्या के बीच का अंतर क्या है, समान है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, कॉमन है। क्या कॉमन है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी एक एपी होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एपी होगा, दो सबके बीच का अंतर समान होगा। और हमने क्या पढ़ा था कि an का फॉर्मूला क्या था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या था हमारा, तो अंतिम पद, a क्या था हमारा फर्स्ट पद, n क्या था नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, d बराबर क्या था कॉमन डिफरेंस यानी कि सार बनकर। और एक और चीज इसमें आएगा क्या, एस एन आएगा, ये एक्सरसाइज 5.3 में आएगा एस एन का यूज। फिलहाल जो हमें फर्स्ट में यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, बस यही का यूज करेंगे, ए एन प्लस एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म का ये फॉर्मूला होता है। ये किसमें पढ़ेंगे हम, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 में। तो ये तो हमें पता चल गया कि एपी है या नहीं है। इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, क्या पूर्ण संख्या, क्या है पूर्ण संख्या एपी है या नहीं है। यह आपसे पूछ देगा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या है, एक एपी है या नहीं है, ये पूछ सकता है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन। तो दोनों का आंसर क्या होगा, यस हो सकता है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 यहाँ से क्या चलता है इन्फिनिटी तक। फिर क्या है 1 2 3 4 5 यहाँ तक इन्फिनिटी तक। कि दोनों नंबर क्या हो सकता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों क्या है, एपी हो सकता है। कि दोनों के बीच का अंतर देखेंगे इनके बीच का अंतर भी 1 अंतर 1 क्या है, अंतर समान है, इसलिए भी एक एपी हो सकता है। आपसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि होल नंबर और क्या कहते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या एक एपी है या नहीं है। इसका जवाब होगा यस, ये एक एपी है, क्योंकि दोनों नंबरों को जब हम लिखेंगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, अंतर जो आएगा वो क्या होगा, समान होगा, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, एक एपी में हो सकता है। इसका हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम देखेंगे कि एक एपी का कितना फॉर्म हो सकता है। ये देखेंगे, एक ये फॉर्म हो सकता है हमारा, और दूसरा
ये हो सकता है। एपी किसमें लिखा हो सकता है, इस फॉर्म में A1 A2 A3 A4 बराबर कहाँ तक, An तक, n टर्म तक। या क्या हो सकता है, A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D ऐसे करके A प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। ये हमारा दूसरा फॉर्म है। ये दो फॉर्म होता है एपी का। जैसे मान लीजिए आपको बोल दें कि A50 निकालिए, कोई एपी दे दिया, बोल दिया A50 निकालिए, तो क्या करेंगे हम, ये तो ये लिखिए, ये वाला फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है यही A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की जगह क्या है 50, तो देखेंगे A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 50 माइनस 1 यानी कितना हो गया 49, डी यानी कि A50 बराबर कितना A प्लस 49 डी। यानी कि अगर आपसे कोई भी टर्म पूछे कि आपको कोई दे दे एपी और पूछे कि A60 लिखिए, A70 लिखिए, A17 लिखिए, तो कुछ नहीं करना, जितना संख्या दिया हुआ है ए के नीचे एन की जगह पे, उसमें से एक माइनस करके ये फॉर्मूला बैठा देंगे। A प्लस अगर 17 का निकालना है तो 16D, 60 का निकालना है तो A प्लस 59D। एक क्वेश्चन है हमारा 7 13 19 25, ये एक एपी है कि प्रथम पद लिखे, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। 7 और 13, 7 13 19 और 25 तक ये एपी दिया है, इसका प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा 7। अगर इसी में पूछ लेता कि आप सार अंतर लिखिए, क्या सार अंतर लिखिए, सार अंतर तो क्या हो जाता, सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 13 माइनस 7 यानी कि 4 हो गया सार अंतर। यह आपको प्रथम पद पूछ सकता है। ये इस एपी चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे ढेर सारे एक्सरसाइज 5.1 में, 5.2 में, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस एपी से रिलेटेड। बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ए एन बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। आपको कुछ नहीं है, आपको या तो बोल देगा एन निकालने के लिए, या बोल देगा आपको फर्स्ट टर्म निकालिए, या नंबर ऑफ टर्म यानी कि n का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक एपी दिया रहेगा, जैसे ये एपी दिया है, एपी दिया रहेगा, और पूछ लेगा कि इनमें इस एपी में कितना पद है। तो ये निकालना है। जैसे क्या हुआ, n कैसे निकलेगा, कहेंगे एपी दिया होगा 7 12 17 ऐसे करके दिया होगा, मान लीजिए 49 तक दिया हुआ है, तो आपको पता तो नहीं है 1 2 3 4 ही पद लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता तो नहीं कि इसमें टोटल कितना पद होगा। तो कितना पद होगा, तो ये n का वैल्यू निकालेंगे। आपको an दिया होगा, जैसे an क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d का वैल्यू इसमें से निकालेंगे, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, ये d का वैल्यू आ गया। यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा। यह आपसे पूछ लेगा d का वैल्यू, यानी कि d बराबर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका सार अंतर क्या होगा। ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर से या किसी और चैप्टर से कोई भी रिलेटेड मैथ्स का या और भी किसी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन कोई उसका मतलब कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, तो कमेंट करें या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम भी कर सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन या तो वीडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, इंट्रोडक्शन इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरे चैनल वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए।
और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।